Students, question number 5, one of the important questions of this exercise, of this chapter as well. देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वेन डायग्राम आ गई, दूसरी इंपॉर्टेंट तीन चीज़ डी मॉर्गन्स लॉ आ गया। अब डी मॉर्गन्स लॉ उसने आपको, अगर हम क्वेश्चन की तरफ आएँ, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो वो कह रहा है कि लेट यू, उसने आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। अच्छा, फिर दो सेट्स दिए हुए हैं, क्या ए दिया हुआ है ए बी सी डी जी एच और बी दिया हुआ है सी डी ई एफ और जे। ओके, फिर आपसे वो स्टेटमेंट में डिमांड कर रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, इन सेट्स के लिए डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करो। लास्ट में कह रहा है ड्रॉ वेन डायग्राम। ओके हुआ, तो ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। देखो सबसे पहले तो आपने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया, आपने लिखा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये डैश का मतलब है कंप्लीमेंट। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसके ऊपर यूं भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का यूं सी, छोटा सी डाल दो, इसका मतलब भी क्या होता, कंप्लीमेंट। ये डाल दो या फिर ये डैश, इन दोनों का मतलब क्या होता, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता अभी बताता हूं अभी आपको, कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। देखो ए और बी का यूनियन दिया, इस पूरे का कंप्लीमेंट इक्वल होता ए और बी के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। अगर यहां यूनियन होगा तो यहां इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन आ जाएगा। अब अगर ये इकट्ठे पूरे के ऊपर है तो यहां अलग अलग के ऊपर आ जाएगा, यहां अगर पूरे के ऊपर है इंटरसेक्शन के तो यूनियन के अलग अलग के ऊपर आ जाएगा। कंप्लीमेंट क्या होता, कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, देखो एक अगर आपको दिया होता है ना यूनिवर्सल सेट, एक सेट दिया होता है यूनिवर्सल, एक सेट दिया होता ए, दो सेट, तो इसका अगर आपसे कहा जाए कि आप निकाल के दो ए का कंप्लीमेंट, ये सी लगा दो, तो कंप्लीमेंट कैसे निकलता, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो तो आपके पास उस सेट का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये बात समझ में आई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान। अगर आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ए सेट दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे डिमांड की जा रही है कि ए कंप्लीमेंट निकालो, तो आप यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दोगे तो वो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। अगर लेट सपोज ए ना दिया हो, हमें बी दिया हुआ और कहा जाए कि बी का कंप्लीमेंट निकालो, तो बी का कंप्लीमेंट निकालने का क्या तरीका है भाई, बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल में से बी को हटा दोगे, बी को माइनस कर दोगे, मतलब बी के एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल में हैं वो बी का कंप्लीमेंट होंगे। क्लियर, मतलब जिसका कंप्लीमेंट निकालना है ना वो सेट साइड पे कर देना है, उसका अपोजिट, उनके अलावा बाकी सारे। क्लियर। अच्छा, अब डी मॉर्गन्स लॉ में उसने आप, ये दो होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देख लो अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट है तो वो होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन आ गया। तो इसके बारे में आपसे कह रहा है कि इसको वेरीफाई करके दो। डी मॉर्गन्स लॉ उसने लिख दिया स्टेटमेंट में, सिर्फ आपको डी मॉर्गन्स लॉ इस फॉर्म में लिख के भी नहीं दिया, सिर्फ उसने स्टेटमेंट लिख के दी। तो ये आपको खुद याद रखना होगा डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, डी मॉर्गन्स लॉ लिखा, लिख दिया। अब पहले ये वाला पार्ट करेंगे, फिर ये वाला पार्ट करेंगे। अब फॉर ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को, और फिर इसकी वेन डायग्राम भी समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। कंप्लीमेंट का मतलब यही है ना कि यू में से ए और यूनियन बी को हटा देंगे, माइनस करेंगे। लेकिन पहले हमें ए यूनियन बी तो पता हो, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए सेट ए लिखा, ठीक है, सेट ए भी दिया हुआ हमें, और यूनियन सेट बी लिखा, सी डी ई एफ जे। क्लियर। इनका यूनियन निकालेंगे, क्या आएगा भाई, यूनियन में वही होता कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है वो एक दफ़ा, बाकी इसके भी एलिमेंट सारे और इसके भी सारे, ए बी सी डी। ओके, सी डी इसमें भी कॉमन है लेकिन एक एक दफ़ा आ जाएंगे। फिर ई इसमें है, इसमें नहीं है लिख दिया, एफ इसमें है, इसमें नहीं है लिख दिया, फिर जी एच, ओके, जे इसमें है वो भी आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, सिर्फ आई रह गया। ऐसे ही है ना, यूनिवर्सल में यही सेट है लेकिन से उसमें आई भी है। ओके, फिर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आया, यू माइनस ए यूनियन बी। कंप्लीमेंट ऐसे निकलता, पहले सबसे पहले हमने यू लिख दिया पूरे का पूरा, माइनस का साइन आ गया और ए यूनियन बी लिख दिया। अब माइनस का मतलब क्या है, कट जाएंगे, ए माइनस ए कैंसिल, ओके, फिर बी माइनस बी कैंसिल, सी माइनस सी, डी माइनस ई, ऐसी ना, बी सी डी ई। ये आपने काटना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको समझ आए क्या किया। फिर एफ भी खत्म हो गया, फिर जी भी खत्म हो गया, फिर
एच भी खत्म हो गया, फिर जे भी खत्म हो गया, क्या बचा? जस्ट आई। तो यू माइनस ए यूनियन बी क्या बचा? आई। सेट में सिर्फ यही एक एलिमेंट रह गया। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आया? आई के इक्वल आया। आओ अब इसकी वेन डायग्राम को देखते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट लिख दिया आपने, पूरे का पूरा बॉक्स। डायग्राम यूं बनती, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने बना लेना और ये यू लिखा। इसका मतलब क्या है? ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें यूं दायरा बनाना है, दायरे के अंदर सेट ए आ गया। ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच, ऐसा। ओके, फिर बी के एलिमेंट्स क्या हैं? दूसरा दायरा बनाया जिसमें सेट बी, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बी के जनाब? सी डी ई एफ जे, ऐसी है ना, सी डी ई एफ जे। अब ये देखो, सी डी ए के अंदर भी मौजूद है और बी के अंदर भी मौजूद है। सी डी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो हमने ये दोनों सेट्स आपस में क्या हुए? ओवरलैपिंग हो गए। इस सेट को और इस सेट को हमने इनकी डायग्राम को यूं बनाया कि सी डी ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है, और जो एलिमेंट सिर्फ ए के हैं वो साइड पे यूं लिख दिए और जो सिर्फ बी के हैं वो यूं लिख दिए। इस तरह इसके अंदर इस दायरे में ए भी पूरा आ गया और इसमें बी पूरा आ गया और ये कॉमन यहां पे आ गया। क्लियर हुआ? अगली बात, यहां पे ए यूनियन बी, ये पूरा क्या शो कर रहा है? ए यूनियन बी। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, ये सारे यूनिवर्सल का पार्ट भी है ना, ये सारे के सारे भाई यूनिवर्सल जो यू सेट है उसका पार्ट भी ये सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन यूनिवर्सल में एक चीज आई भी है ना, लेकिन आई ना ए में है ना बी में है, तो लेकिन यूनिवर्सल में तो है ना, तो आई साइड पे आ गया। ये सारे ए और बी का ये यूनियन आ गया। अब आपसे भाई वो कह रहा है कि मुझे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकाल के दो, मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा दो। क्लियर हुआ? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, तो यूनिवर्सल पूरे का पूरा, उसमें से ए यूनियन बी, ये जो पोर्शन जो शेडेड नहीं है, इसका मतलब है ये इसका पार्ट नहीं है। किसका? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का, क्योंकि ए यूनियन बी तो आपने हटा दिया जब भी तो कंप्लीमेंट आया, तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा दिया, ये शेड नहीं किया। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये है आपके पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये आपने जो फोटो बनाई, जो वेन डायग्राम बनाई, ये किसकी बनाई? ये आपने बनाई ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की। ये बात समझ में आई? देखो थोड़ी स्पेस मेरे पास कम थी, ये देखो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दी। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये किसकी डायग्राम है? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड इसकी क्या है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखो ए कंप्लीमेंट क्या कैसे निकलेगा? यू माइनस ए, तो ये आपने यूनिवर्सल लिख दिया, उसमें से ए को माइनस कर दिया। अब जितने भी एलिमेंट्स, जैसे ए इसमें भी है इसमें भी है, खत्म हो गया, बी इसमें भी है इसमें खत्म, सी इसमें भी है खत्म, डी दोनों में है खत्म हो गया, फिर ई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ई आ गया, एफ इसमें है इसमें नहीं है, एफ भी यहाँ पे आ गया, फिर जी इसमें है इसमें है खत्म, एच इसमें भी है इसमें भी खत्म, ठीक है, फिर आई और जे इसमें नहीं है इसमें है खत्म, ठीक है। वही जो मैंने यहाँ पे आपको काट के दिखाए, यहाँ वहाँ भी काटने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो वो सारे जो इसमें हैं और इसमें भी हैं वो सारे तो खत्म हो गए, क्या बचा? ई एफ आई जे, ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिए। ये आपके पास ए कंप्लीमेंट आ गया। बी कंप्लीमेंट निकाला, यू माइनस बी, यू लिखा और यहाँ पे बी लिख दिया, तो आपके पास यू माइनस बी भी इसी तरह निकल आया। क्या? ए इसमें है इसमें नहीं है लिख दिया, बी इसमें है इसमें नहीं है लिख दिया, सी और डी इसमें भी हैं इसमें भी हैं, खत्म हो गए। इसी तरह ई एफ जे कट गए, फिर क्या बचा? जी एच आई, तो वो भी यहाँ पे लिख दी। ए कंप्लीमेंट भी आ गया आपके पास और बी कंप्लीमेंट भी आ गया। फिर आते हैं हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो यही निकालना है ना हमने। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट जो निकाला है आपने लिख दिया, फिर आपने बी कंप्लीमेंट जो निकाला है वो भी राइट कर दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इसमें और इसमें कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, सिर्फ आई एक ऐसा एलिमेंट है दोनों में कॉमन है, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या आ गया? आई। क्लियर? तो आप देखो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या था? आई। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या है? आई। तो हमने डिमॉर्गन्स लॉ का जो पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट था, वो हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक हो? तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई और राइट हैंड साइड भी आई ही आई। ओके,
तो उसमें भी आंसर आई है, इसमें भी आई है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बट अब ये रहता है, अभी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना दी है, राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम में भी रहती है ऐसा। अब चूंकि इसका आंसर भी यही है और इसका भी यही है, तो डेफिनेटली इन दोनों की वेन डायग्राम भी सेम बनेगी। ये बात समझ में आ रही है? जब आप लेफ्ट हैंड साइड बनाओ तो इसके नीचे लास्ट में ये वेन डायग्राम बनाओगे और लिखोगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। फिर जब आप राइट हैंड साइड बनाओगे तो इस जगह पे फ्रॉम, इसको कंक्लूड करने से पहले कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज वेरीफाइड, इससे जस्ट बिफोर यहां पे आप इसके नीचे ये डायग्राम दोबारा बनाओगे, एग्जैक्टली डिट्टो यही डायग्राम बनेगी, यही वेन डायग्राम बनेगी यहां पे भी, जो कि शो करेगी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों की वेन डायग्राम भी सेम है। और फिर इसके बाद ये कंक्लूड कर दोगे। देखो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को हटा के सारे एलिमेंट्स। अब मैं अगर आपको वेन डायग्राम जरा रफली बना के दिखाता हूं कि ये कैसे कंक्लूड की, ये ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की भी है और यही डायग्राम जो है वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की भी है। जब आप इस पोर्शन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड के बनाओगे तो इसके या नीचे या ऊपर ये चीज लिख देना ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, और जब इसके नीचे बनाओगे तो लिख देना यहां ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखो अब यहां पे कैसे बनेगी ए कंप्लीमेंट। अगर आपके पास प्यारे बच्चों ये एक यूनिवर्सल सेट है ऐसा, और ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है, अगर ये ए कंप्लीमेंट है विच इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये बात समझ में आ रही है ना आपको, यू माइनस ए। चूंकि अब मैं चीज मिटा रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको वेन डायग्राम इसकी समझा देनी है। देखो u माइनस ए, अब a जो है आपके पास, इसको मैं बाहर लिखता हूं, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। पूरा पोर्शन, पूरा यूनिवर्सल सेट आपका, आप इसको शेड कर दोगे, क्लियर, सिवाय किसके, ये पूरे को शेड कर दोगे, लेकिन नहीं करोगे तो ए को नहीं करोगे। ए क्या है, सेट ए आपको दिया होगा ना, वो है ए बी सी डी कॉमन में है, फिर ए बी सी डी और जी एच, ऐसा। ये आपके ए के एलिमेंट्स हैं। मैं सिर्फ अब ये रफली समझा रहा हूं आपको कि आपने इस पे कैसे आना है, क्योंकि इसको तो मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड को तो इस पे कंक्लूड कर दिया। राइट हैंड साइड के अंडर अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यही एग्जैक्टली वेन डायग्राम बनेगी, तो कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, ये कैसे नहीं क्यों बनेगी, वो क्यों का जवाब मैं आपको दे रहा हूं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि वेन डायग्राम लोगों को बहुत प्रॉब्लम करती है, बहुत ज़्यादा टीचर्स भी इसको डेप्थ में जाके शायद बाज़-औक़ात नहीं करवा पाते, टाइम की शॉर्टेज होती है, ये नहीं कि उनको आती नहीं है। ए कंप्लीमेंट क्या है, u माइनस ए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। इसके अंदर ये सारा हमने शेड कर दिया, u को हटा के, ए को हटा के, ए को हटा के। क्यों, क्योंकि इस ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए के अलावा सारा यूनिवर्सल, समझ में आया। तो ये वाला पोर्शन शेडेड नहीं होगा, बाकी सारा शेडेड होगा। ये आ गया। फिर आ गए हम, अब आते हैं हम बी कंप्लीमेंट पे। बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस बी। अब इसी तरह हम वेन डायग्राम बनाएंगे यूनिवर्सल, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब ये देखो ये सारा ही शेडेड होगा ऐसा, ये सारे का सारा ही शेडेड होगा। बी को हटा के, ये बी है, ये ए है, देखो ये ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहां बी के आ जाएंगे, और ए और बी के अलावा क्या बचेगा, सिर्फ आई बचेगा यहां पे। ये बात समझ में आई है ना। आई ही ऐसा एलिमेंट है जो ना ए में है ना बी में है। ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिला के जो सिर्फ एक एलिमेंट साइड पे बच जाता है वो आई बच जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स तो इसके ए में कवर हो जाएंगे, कुछ बी में हो जाएंगे, और जो बाकी बचेगा आई वो यहाँ पे। अब आते हैं हम इसको शेड करें, अगर ये बी कंप्लीमेंट, तो बी वाला पोर्शन शेड नहीं होगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे सी डी आ जाएगा ऐसा। और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, सी डी ई एफ जे, ई एफ और जे, यहाँ भी ई एफ जे आएगा ये आपको, लेकिन ये शेडेड होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए कंप्लीमेंट है, तो
ए वाला अनशेडेड रहेगा, यहां पे बी वाला अनशेडेड रहेगा क्योंकि बी कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, बात समझ में आई, और यहां पे आई रहेगा, ये वाला अनशेडेड और यहां ये वाला अनशेडेड। जब आपने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट को इकट्ठा किया तो क्या होगा, ए वाला अनशेडेड और बी वाला अनशेडेड मर्ज हो गए, ऐसा। अब मैं ये समझा रहा हूं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट में क्या चीज है, ए वाला अनशेडेड, बी कंप्लीमेंट में क्या चीज है, बी वाला अनशेडेड, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा, आई होप ये वेन डायग्राम मैं आपको समझाने में काफी हद तक कामयाब हुआ हूं कि जब आप इंटरसेक्शन वाली ये वाली चीज करोगे, लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड की तरफ आओगे, ये वाला सारा करोगे, तो उसके बाद भी अगेन यही डायग्राम नीचे बनेगी, यही डायग्राम नीचे बनेगी, और उसके बाद आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्लियर हुआ। लेफ्ट हैंड साइड ये लिख के ये डायग्राम बना देनी है, राइट हैंड साइड ये सारा करके उसके बाद ये डायग्राम बना देनी है, और साथ में ये लिख देना है। ये डायग्राम 2 दफा बनेगी इसमें। क्लियर हुआ बच्चों। आप चाहो तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की अलग अलग डायग्राम बना सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होगा। सिर्फ ये इसको समझ लो। अगर समझ नहीं आता, कुछ बच्चे उनका रट्टा अच्छा होता है, उन्होंने इसको याद करना है तो कोई मुश्किल नहीं है। बॉक्स बना के ये सारा शेडेड पोर्शन है और ये अनशेडेड है, ए वाले एलिमेंट्स इसमें, बी वाले इस पे। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट प्यारे बच्चों हो गया। अब हम आते हैं इसी के सेकंड वाले पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स, सेकंड वाला जो पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इसकी भी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड ऐसी है ना। अब स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो उसका कंप्लीमेंट निकाल पाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए का पूरा सेट लिख दिया, ए बी सी डी जी एच, फिर बी का पूरा सेट लिख दिया, सी डी ई एफ जे, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, सी और डी, 2 एलिमेंट्स कॉमन है, लिख दिए। फिर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मतलब यू यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, यूनिवर्सल पूरा आ गया, माइनस सी डी जो कि क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यू में से सी और डी हटा दो, 2 एलिमेंट्स, बाकी सारे ए बी ई एफ जी एच आई जे सारे एलिमेंट्स आ गए। क्लियर। ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब इसकी वेन डायग्राम साथ ही बनाते, नीचे देखो ये पूरा हो गया प्यारे बच्चों आपका यूनिवर्सल सेट ऐसा। इसमें ए क्या है, ए बी सी डी जी एच, और बी क्या है, सी डी ई एफ जे। सी डी ए का भी पार्ट है और बी का भी, तो ये कॉमन एरिया में लिख दिया। बट अब देखो आपका क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का जो कॉमन है, कॉमन है। कंप्लीमेंट का मतलब ए और बी के जो कॉमन है ना, कॉमन, उसके अलावा सारे। देखो ए और बी का कॉमन निकाला था, ए और बी के कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से जो कॉमन वाला पार्ट है वो हटा दो, बाकी सारा। यूनिवर्सल में से कॉमन वाला पार्ट हटा दो, बाकी सारा। अब इसकी जब वेन डायग्राम बनेगी, देखो यूनिवर्सल सारे का सारा, यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट्स थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये देखो ये सारे यूनिवर्सल के अंदर हैं, लेकिन इनको हमने जो प्लेस किया, ए बी सी डी जी एच, ए का पार्ट से लिख दिया, और बी का पार्ट जो थे वो लिख दिए। आई ना इसका ए का पार्ट है ना बी का, वो भी लिख दिया ऐसा। सी डी पूरी हमने शेप को शेड किया है, लेकिन देखो सी और डी वाला पोर्शन हमने शेड नहीं किया। क्यों? ये वेन डायग्राम हमें क्या बता रही है कि सी डी के अलावा बाकी सारा यूनिवर्सल सेट। क्लियर हुआ? तो जो चीज हमने न्यूमेरिकल तरीके से करते हुए, इसको सॉल्व करते हुए हमने ड्रॉ की, या हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, आंसर को एवेलुएट किया, वही चीज हमने अपनी वेन डायग्राम में बता दी। तो ये वेन डायग्राम हमें क्या बता रही है प्यारे बच्चों? ये हमें बता रही है कि ये है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, कि जो कॉमन है उसका कंप्लीमेंट। कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी सी डी, मतलब यूनिवर्सल में से सी डी को हटा के बाकी सारे। तो ये हमें बता रहा है कि सी डी को हटा के बाकी सारा यूनिवर्सल, उसको हमने शेड नहीं किया, बाकी सारे को कर दिया।
क्लियर हो गई बात। आइए अब आगे आते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड पे। यहां पे भी एलिमेंट आई आएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं ए कंप्लीमेंट, यू माइनस ए, यू लिख दिया माइनस ए, तो जब आपने यू माइनस ए किया क्या है आपके पास ई एफ आई जे। फिर बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी, पूरा यू लिख दिया और बी लिख दिया, क्या आया? यू में से बी को हटा के ए बी जी एच आई, ऐसा, क्योंकि सी डी ई एफ जे तो हट गए। अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट क्या है? ई एफ आई जे, और बी कंप्लीमेंट क्या है? ए बी जी एच आई, लिख दिया। अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या है? ए बी ई एफ जी एच आई जे, इसका और इसका यूनियन आ गया। अब आप देखो क्या ये भी और ये भी सेम नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ऐसा। अब आप जब इस पूरे का इसकी वेन डायग्राम बनाई आपने, अब ये वेन डायग्राम किसकी है? ये वेन डायग्राम इसकी है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। मैंने आपको पहले बताया आप इस डैश की जगह सी भी लगा सकते हो, छोटा कंप्लीमेंट की जगह। ओके, देखो अब यहां पे भी क्या है? सी डी के अलावा बाकी सारा कुछ इसमें आ गया, ऐसा। सी डी के अलावा बाकी सारा कुछ इसमें है, तो हमने सी डी लिखा जो शेडेड नहीं है, बाकी सारा मतलब एज इट इज यही डायग्राम बना दी, जो मैंने उसको एक्सप्लेन किया वही एक्सप्लेनेशन यहां पे एप्लीकेबल है। तो ये सारे का सारा हमने शेड कर दिया सी डी के अलावा। तो आप देखो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट भी सी डी नहीं है, उसके अलावा यूनिवर्सल के तमाम एलिमेंट्स हैं। तो इसकी वेन डायग्राम भी आ गई। लास्ट में हम लिख दिया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, चाहे आप वेन डायग्राम देख के अपना आंसर ड्रॉ कर लो, चाहे आप अपनी इस कैलकुलेशन को इवेल्युएशन को देख के कर लो। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज वेरीफाइड कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यही सेकंड वाला पार्ट था जो कि हमने करना था। आई होप ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके दोनों पार्ट, डी मॉर्गन्स लॉ और वेन डायग्राम भी हमने कर ली।